सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे मन मा नाचे मोर। जी हाँ मित्रों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र और पावन तो है ही, वहीं प्यार और हिलोर दिल में बहुत उठती है। इस समय कहते हैं कि शिवजी भी अपने ससुराल आए थे, तो वैसे भी प्यार से भरा हुआ सरोवर हो गया ये धरती। और इस सावन के मौसम में जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार आता है, जो 2-4 दिनों के बाद ही आने वाला है, जी हाँ, रक्षाबंधन। भाई बहन के सच्चे प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन। एक छोटी सी डोर से बंधा हुआ अटूट रिश्ता है रक्षाबंधन। इस त्योहार के आने से पहले ही भाई बहनों के चेहरे चमकने और दमकने लगते हैं। यूं तो बाजारों में रौनक सावन की शुरू होते ही आ जाती है। कावड़ियों का जाना, शिव जी के मंदिर के लिए धतूरा और बेलपत्र का मिलना, फूलों का मिलना, लेकिन और हर त्योहार में रौनक तो बाजार में जरूर आ जाती है। लेकिन रक्षाबंधन का ऐसा त्योहार है जो जाति और धर्म से उठकर के मनाया जाता है। सभी धर्म के लोग इसको बहुत स्नेह से और सम्मान से मनाते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन एक नेशनल फेस्टिवल जैसा है। हमारी हिस्ट्री बताती है कि जब लड़ाइयों को निपटाना होता था तो भी राखी बांधी जाती थी। लड़ाई के लिए जाते हुए सैनिकों के लिए भी पत्नियां, बहनें सब राखी बांधती थी। तो नो डाउट कि ये त्योहार बेसिकली भाई बहनों का ही है, लेकिन ये रक्षा का त्योहार है। इसीलिए इसे स्त्री और पुरुष कोई भी जो दिल से एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा देने का वचन के लिए बाध्य है, जो एक दूसरे के लिए हर उसके सुख के लिए जीने के लिए बाध्य है, वो इस त्योहार को जरूर मनाते हैं। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये त्योहार हम मनाते क्यों हैं, कहाँ से शुरू हुई इसकी ये परंपरा। आप सभी ने कृष्ण और द्रौपदी का किस्सा तो सुना होगा कि जब लड़ाई में कृष्ण जी की उंगली कट गई थी और उन्होंने अपनी चुन्नी का टुकड़ा फाड़ के उनके बांधा था, तो उसी के फल स्वरूप उन्होंने रक्षा के लिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने इतना कपड़ा दिया, इतनी साड़ी दी थी कि वो उतारते उतारते दुशासन बेहोश हो गया, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई थी। दूसरी कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। वामन छोटा, तो वामन अवतार जो छोटे ब्राह्मण के रूप में, तो भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर के दैत्यों के राजा, दानवों के राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। दानवीर बलि इसके लिए सहर्ष राजी हो गया और पहले ही पग में वामन अवतार में विष्णु जी ने पूरी धरती नाप ली। अब वो समझ गया कि ये तो साक्षात भगवान है, तो उसने दूसरा पग रखने से पहले भगवान के अपना सिर रख दिया। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहा और वरदान में उसने मांगा कि भगवान आप मेरे द्वार पर सदा खड़े रहें। उसको तो ये पता था कि भगवान के खड़े होने से अब मेरे पर कोई आपदा, कोई विपदा नहीं आएगी। अब वरदान मांगा था, भगवान मना भी नहीं कर सकते थे और वो वहीं खड़े रह गए। लक्ष्मी जी इस बात से बहुत विचलित हो गई कि विष्णु जी को वापस कैसे लाया जाए। उन्होंने नारद जी से उपाय पूछा। नारद जी ने कहा कि जाकर के तुम बलि के हाथ में कलाई में राखी बांध दो। लक्ष्मी जी जब बलि के पास पहुंची और उससे राखी बांधने की आग्रह किया, उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राखी के बाद जब गिफ्ट देने की बात आई तो उसने पूछा कि बहन तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को आप आजाद कर दे, छोड़ दे, ताकि वो अपने घर वापस जा सके मेरे साथ। बलि बाध्य था, राखी बंधवाई थी तो उसको उपहार तो देना था, वचन था, तो इसीलिए उसने उनको आजाद कर दिया। रक्षाबंधन का त्योहार आज कल या परसों का नहीं है, ये तो हम जान चुके हैं। तो चलिए रक्षाबंधन पर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक बूढ़ी औरत और एक बेटी की है जो गांव में रहते थे और अपने भरण पोषण के लिए झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब करते थे और समय निकलने पर पुराने कपड़ों को ठीक करके भी अपने गांव के लोगों को दिया करते थे। बेटी बहुत मेधावी थी, वो स्कूल भी जाती थी और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। एक दिन जब वो स्कूल से आई
तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सुनकर, ये देखकर कि उसके भाई का खत आया है जो विदेश में रहता था। जब उसकी बेटी ने अपनी माँ को बताया कि माँ भाई का खत आया है, तो माँ को वो सब याद आ गया कि भाई गया कैसे था। उसके पति की मृत्यु के बाद भाई में लालच आया और उसने सारी संपत्ति छल से बेच करके वो विदेश चला गया पढ़ने और वहीं खुद को सेटल करने। माँ बहुत इस बात से आहत और दुखी थी, पर बहुत साल बीत चुके थे तो वो जानना चाहती थी कि चिट्ठी में क्या लिखा है। तो बेटी ने पढ़ के बताया कि इसमें लिखा है कि भैया आ रहे हैं और एक उपहार भी लेके आ रहे हैं, विशेष उपहार। माँ को बस उसके आने की खुशी थी, उपहार का तो उसे कोई लालच था नहीं। बहन लेकिन बहुत उत्साहित थी। पूरे गांव में जाके उसने बताया कि मेरे भैया आ रहे हैं और इस बार मैं अपने सगे भाई को राखी जरूर अपने हाथों से बांधूंगी। पर अब वो चिंता में पड़ गई कि राखी के लिए तो पैसे नहीं है। फिर उसने उस कपड़ों के ढेर में से जो उसको ठीक होने के लिए मिला करते थे, एक रेशमी साड़ी मिली जिसके कुछ डोरे निकाले और पुराने कपड़ों से उसने एक बहुत सुंदर सी भाई के लिए राखी बना ली। वो दिन आ गया। अब वो बहुत उत्साहित थी। सुबह से जैसे भी उसके पास में कपड़े थे उनमें से उसने बेस्ट फ्रॉम दी वर्स्ट निकाल के पहने और बहुत खुश थी। और एक्स्ट्रा काम करके पैसे कमा करके माँ बेटी ने अच्छा सा खाना भी बनाया था, मिठाई भी जो लानी थी। तभी घर के बाहर हॉर्न बजा और देखा उसका भाई उतरा, साथ में एक लड़की भी थी। दौड़ती हुई बेटी चिल्ला के बोली, माँ भैया आ गए, और बाहर उसके स्वागत के लिए आई। भाई से गले मिली और जैसे ही लड़की की तरफ झुकी तो लड़की ने कहा, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझे इस तरह की बदबू वाले लोग पसंद नहीं। बेचारी का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी उसने भाई की खुशी में उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। माँ आई, माँ के पैर छुए बेटे ने और कहा, माँ जो मैंने लिखा था कि तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ, ये है तुम्हारा उपहार, तुम्हारी बहू। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए ये सोचकर कि इतना बड़ा जीवन का जो एक सच होता है, बेटे की शादी, उसमें भी उसने अपनी माँ को साझेदार नहीं बनाया था। खैर वो कुछ नहीं सोचा। उसने कहा, जब इतना कुछ गलत करके गया था तो मैं क्यों सोचूं। और उसने बेटे को आशीर्वाद दिया और बहू को जाके भी आशीर्वाद दिया और अंदर आने के लिए आग्रह किया। अंदर आके बेटे ने कहा, माँ बहुत तेज भूख लगी, खाना खिलाओ। जब बहन रसोई में पहुंची तो पीछे से उसकी पत्नी भी आ गई और देखने लगी इसमें क्या क्या है। बोले, ऐसा खाना, we have never eaten such a poor food। तो उसने कहा कि भाभी खाना तो खाना है और ये तो हमारे लिए विशेष खाना है, हम लोग तो रोज क्या खाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। ये कहकर वो उदास मन से रसोई से बाहर निकल गई। भाई वहां से चिल्लाया, अरे जल्दी खाना लाओ, भूख लगी है। माँ बेटी दोनों उसके लिए खाना लेके आ गए। इसकी पत्नी को भी खाना परोसा गया और खाना खा के उसने कहा, ठीक है अब तो मेरा पेट भर गया, अब राखी का त्योहार बना ले, मेरी कलाई पर राखी बांधो। वो कलाई पे राखी बांधने के लिए थाली में राखी रख के लेके आई और मिठाई लाई। राखी देखते ही भाई ने कहा, क्यों तुम भूल गई कि तुम मेरे लिए हमेशा हरे रंग की राखी बांधती थी, क्योंकि मुझे हरा रंग बहुत पसंद है, और आज ये पीले रंग की राखी। अब माँ को ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन वो चुप थी। तभी बेटी ने कहा कि भैया राखी मैंने अपने हाथों से बनाई है और इसीलिए इसमें रंगों की नहीं, इसमें मेरे प्यार की सुंदरता देखो। ये कह के उसे राखी बांधी। माँ ने देखा था कि बहन ने कितनी लगन से 2 दिन लगा करके वो राखी बनाई थी, तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपने बेटे से कहा, तुम में इतने सालों में भी कोई सुधार नहीं आया। इस बात से उसकी पत्नी बहुत नाखुश हो गई और बोली कि मैंने तो तुमसे मना किया था कि इस गांव में मत चलो, यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड यू। और देखो त्योहार के दिन भी तुमको सुनने को मिल रहा है। अब माँ आपा खो चुकी थी। माँ ने कहा, शायद बेटी तुम जानती नहीं हो कि इसने क्या किया है। जो इसने किया है उसके बाद तो मैं इसका चेहरा भी कभी ना देखती, इसका स्वागत तो बहुत दूर की बात है। फिर उसने सारी बात बताई कि किस तरह से पति के मरने के बाद में, उसके पिता के मरने के बाद में उसने सारे पैसे को, जमीन को बेच करके चला गया था, बल्कि विदेश चला गया था। माँ ने ये भी कहा कि जो सुख सुविधाएं तुम भोग रही हो उसमें उसकी बहन का भी उतना ही अधिकार है। ये सुनकर
बेटा बहू दोनों आत्मग्लानि से भर गए और उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पत्नी में भी इस बात का एहसास हो गया था कि मैंने गलत बोला, गलती मेरे हस्बैंड की ही थी। उसने माँ के पैर छुए, आशीर्वाद मांगा और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब हम लोग एक साथ खुशी से यहाँ रहेंगे और बहन की पढ़ाई में जो भी खर्चा आएगा वो मैं करूँ। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि रक्षाबंधन केवल प्रेम और स्नेह का त्योहार है, एक दूसरे के लिए वचनबद्ध होने का त्योहार है कि तुम्हारी परेशानी में मैं हूँ और मेरी परेशानी में तुम, पर सुख है तो साथ में रहेंगे और दुख है तो साथ में बांटेंगे। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जहाँ सब अपने लिए लेने के लिए आतुर हो रहे हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्रैब, पर ये एक ऐसा त्योहार है, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कि आज भी सच्चाई, ईमानदारी, प्यार और विश्वास बना हुआ है। भगवान से कामना करती हूँ कि ये त्योहार ऐसे ही खुशहाल हमेशा रहे। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल लवली ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। किसी नई कहानी के साथ में दोबारा मिलूंगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।